सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि दुमका चौकीदार का एग्जामिनेशन डेट के साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, सो उसी को देखते हुए आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के समक्ष लाया गया है और प्रयास रहेगी कि इस प्रकार मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है एग्जामिनेशन से पहले 5 से 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करने का, इसमें आप सबों का सहयोग की बहुत ही अति आवश्यक है। सहयोग के तौर पर आप वीडियो को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये सारे प्रश्न जैसा कि ऑलरेडी झारखंड में 22 से 23 जिलों में एग्जामिनेशन हो चुकी है, सो उसी के पैटर्न के बिहाव पर यहाँ पे प्रश्न आप लोगों की समझ लाया गया है। पहला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मध्य अनुपात 15 है तथा तृतीय अनुपात 405 है, तो छोटी संख्या कौन होगी? तो जैसा कि मध्य अनुपात फार्मूला आप लोगों को पता होगा, √AB फार्मूला होता है मध्य अनुपात का, जिसका मान दिया हुआ है 15। तृतीय अनुपात इसका फार्मूला होता है B²/A और इसका मान दिया हुआ है 405। अब यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो हम लोग यही जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो ऑप्शन में हम लोग देखिए 2 बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए अंडर रूट है, संख्या चूज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अंडर रूट ये जो आप लोगों का है स्क्वायर रूट, जब इक्वल के इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जब इधर चला जाएगा तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर से हट जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। अब यहाँ पे ए और बी ऐसा मानना है संख्या को जिसका गुना करने पर 225 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में चलिए देखिए 5 और 45 इस दोनों को मानिएगा, गुना कीजिएगा तो 245 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक संख्या को मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग को बैठाना है B² मतलब बी 2 बार, तो 45 2 बार यदि हम लोग लेते हैं तो देखिए पहले 5 45 तो 225, ये इक्वेशन तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 45 × 45 बट्टा में 5, 5 9 45। अब जब 45 को 9 से गुना कीजिएगा तो 405 हम लोग का आएगा, मतलब यही दोनों संख्या होंगे। तो छोटी संख्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या दोनों में कौन सा है, 5 इस प्रश्न का सही आंसर। यदि यहाँ पूछा जाता बड़ी संख्या तो फिर 45 सही आंसर होता। अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण से संबंधित है और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। 5 + 4 9 हो जाता है और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। बीच में माइनस का चिन्ह, -5 - 4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, = 5x हो जाएगा। इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 × 5x, 16 × 5 = 80। तो x का मान कितना निकल के आ रहा है, 16 निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये आप लोगों का अलजेब्रा से संबंधित, बीजगणित से संबंधित प्रश्न है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b होल स्क्वायर। तो इसको जब देखिएगा तो इसको a मान लीजिए, इसको b। जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप पहले से फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो तुरंत दिमाग में आप लोगों का ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि नहीं ये किस फॉर्मेट में है। तो 831 को a मान लेते हैं, 282 को b मान लेते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में देखिए 2 बार 831 है तो a² प्लस में 2 बार 282 है तो b²। जब इस दोनों को आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab हो जाता है। तो -2ab और +2ab कट गया। अब देखिए a 2 गो है, b भी 2 गो है, तो 2a² और 2b² होगा तो 2 2 कॉमन निकल जाएगा, तो a² प्लस में b² बचेगा। अब बट्टा में क्या है, a² प्लस में b² दोनों कटेगा तो 2 × 1 2 आएगा।
बट ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्न है और इस प्रकार नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अब इन संख्याओं में एक चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये या तो एक से कटता है, एक के पहाड़ा में आता है, या फिर खुद के पहाड़ा में आता है। तो जो सिर्फ एक और खुद के पहाड़ा में आता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और इससे भी ज़रूरी चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, 1, 25, 50, 100। 1 से 25 के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्या है, 25 से 50 के बीच में कुल 6 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार यदि 1 से 100 के बीच में बोला जाए तो कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। जब इसको याद रखिएगा तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने में। अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है, 60 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 50 तक तो हमें पता है कि 15 गो है। अब 50 और 60 बस इसी के बीच में देखना है। तो 15 को तो पता है, 50-60 के बीच में एक 53 हो जाएगा और एक हो जाएगा 59। तो अब 15, ये 16 हो गया और ये 17। तो टोटल कितने अभाज्य संख्या है? 17 अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, घात घातांक से संबंधित प्रश्न है। जब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 3 के पावर n और 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 25 का 625, 26 का 676 और 27 का 729। 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर और 1 से 20 तक कम से कम क्यूब रूट याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब n का पावर कितना रखेंगे कि 729 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से हम लोग को मिल जाएगा 27 का, ये क्या चीज़ है? स्क्वायर है। मतलब 27 इंटू 27 जब करेंगे तब 729 आएगा। अब इसमें देखिए कै गो 3 है, तो 1 2 3 गो, इसका भी 1 2 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो टोटल 3 कितना है? 1 2 3 और इधर 3, टोटल 6 गो यूज हो रहा है। तो 3 के पावर 6 सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए घात घातांक से ही संबंधित प्रश्न है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ याद करना होगा कि जब आधार सेम रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, और ये गुना में रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। और यही चीज़ जब आधार सेम रहेगा और दोनों भागा में रहेगा तो ऊपर वाले जो पावर है वो घटते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.32 और इंटू में 4 के पावर 0.36। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा और ये सेम एज इट इज रहेगा। अब देखिए गुना में है तो ऊपर वाला जाहिर सी बात है जुड़ेगा, 0.64 और 0.36 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 4 के पावर 1 करते हैं तो फिर 4 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग को सेटिंग करना होगा। अब सेटिंग किस प्रकार से करना होगा, ऑलरेडी इससे पहले हम लोग वो प्रश्न को सॉर्ट आउट भी कर चुके हैं। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सेटिंग देखिए, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा में 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो हमारा ये बाएं तरफ वाला आ जाएगा। कैसे आएगा? तो ए प्लस, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे प्लस 2xy और यहाँ से माइनस 2xy दोनों कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो 2 कॉमन निकलेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। जब 2 कॉमन निकलेगा तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 दोनों कट जाएगा, फिर यही चीज़ बचेगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। प्लस में प्लस का साइन है, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है कितना? 3।
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 34 हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला पता होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 5, 2 तो 2 एज इट इज उतरेगा और एक्स प्लस वाई का मान 5 और एक्स माइनस वाई का मान 3, 5 × 15 दूना 30 हो जाएगा। इसका जब काटिएगा तो 17 हो जाएगा, 2 से कटेगा और नीचे 15, तो 17:15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है जो कि 2D से पूछा गया है। 2D से क्या है? वर्ग पूछा गया है। वर्ग का क्या चीज़? भुजा। ए बराबर 14 सेंटीमीटर है। अब अगला प्रश्न आगे देखिए क्या पूछा गया। सो पूछा गया है वर्ग के शीर्ष को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त खींचना है। तो यहाँ पे 4 वृत्त देखिए, एक यहाँ से खिंचाएगा ऐसे, एक ऐसे खिंचाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे खिंचाएगा। फिर क्या चीज़ बोला गया है प्रश्न में? जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो किसी भी वृत्त का अंतर भाग नहीं है। तो ये तो वृत्त के अंतर्गत आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? जो नहीं आता है, तो इस भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका कैसे निकलेगा? पूरा हम लोग वर्ग का निकालेंगे और जब 4 वो आधा आधा वृत्त मिलाते हैं, चतुर्थांश मिलाते हैं, तो एक पूरा वृत्त का मान निकल जाएगा। तो पूरा वर्ग में एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाकी खाली का निकल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 7 7, एक गया एक गया। यहाँ पे 22 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल, ये है वर्ग का, घटा देंगे तो ये जो हमारा हरा वाला क्षेत्रफल जो बोला गया है उसका मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब यहाँ पे देखिए, एज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। राम और श्याम की आयु का अनुपात, जहाँ पे भी अनुपात देखने को मिलेगा तो दोनों के साथ x मल्टीप्लाई कर देना है। 5x प्लस में 4x। अब क्या बोला गया है? दोनों का योग बोला गया है, तो 5 4 9 x बराबर 27 है। 9 तिया 27, x का मान 3। अब यहाँ बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यहाँ बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। क्या बोला है? 6 वर्ष बाद। तो ये वर्तमान आयु है, 6 बाद इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15 6 21 और इसका कितना हो जाएगा? 18। अब अनुपात पूछा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3 6 के 18, 3 7 21, 7:6 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्क टाइम से प्रश्न पूछा गया है। 16 गो आदमी हैं, आदमी को मेन हम लोग मान लेते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, जो कि उतने ही काम 12 लड़के बॉय लिख देते हैं 24 घंटे में काम को घंटे में करते हैं। तो 1 घंटा का काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा? तो एच हमारा यहाँ पे चला गया, 8 तिया 24, फिर 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब तो नहीं कटेगा, तो एम रहने देते हैं यहीं और बी को इक्वल के इधर लाते हैं। बी इधर कितना बचा है? 9। 4 यहाँ पे गुणम है तो इधर भागम चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 9:4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत ही पर्याप्त समय है। इस समय में एक सही रणनीति के साथ, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ यदि आप लोग अभी भी इस समय में तैयारी करते हैं तो आप लोग की सफलता निश्चित तौर पर होगी। देखिए अभी ऑफ़र के तहत मात्र 199 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुभम गुरुकुल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ कर के तैयारी को अपना है वो दे सकते हैं। अभी टेक्निकल इशू के कारण प्ले स्टोर में ऐप थोड़ा सा नहीं देखने को मिलेगा, बट जैसे ही वो चीज़ होता है आप लोग विजिट करते रहिएगा प्ले स्टोर में, जैसे ही शो होगा देन आफ्टर वहाँ पे डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हैं।